खबर की शुरुआत करते हैं प्रवासी उत्तराखंडियों से। लॉकडाउन के चलते देश में फंसे लोगों की उत्तराखंड में वापसी के लिए राज्य सरकार ने एक वेबसाइट शुरू की थी, जिसमें उन्होंने बाहरी राज्यों में फंसे प्रवासियों से आवेदन कर पंजीकरण करने को कहा, जिसके बाद लगातार करीब 1.5 लाख से ऊपर लोगों ने वेबसाइट में अपना पंजीकरण कराया। पर पूरे देश भर से लोग उत्तराखंड में अपनी वापसी चाहते थे। ऐसे में इन लोगों को तगड़ा झटका लगा है। 3 दिनों से घर जाने की खुशी आज उनके चेहरे से काफुर हो गई। ऐसे में प्रवासियों को भारी निराशा हुई है। इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आया है कि केंद्र सरकार के गृह विभाग द्वारा अब नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि जो लोग रास्ते या राहत कैंपों में फंसे हैं, केवल ऐसे लोगों को ही राज्य में वापस लाया जाए, जिसके बाद उन्हें क्वारंटीन पर रखा जाएगा। घरों या रह रहे दूसरी जगह के लोगों को अभी नहीं लाया जाएगा, जिसके बाद उत्तराखंड के हजारों प्रवासियों को बड़ा झटका लगा है। वहीं इस खबर के बाद भी कुछ छात्र छात्राएं दूसरे जिलों से आज अपने अपने घर जाने के लिए पहुंच गए। आज हल्द्वानी पहुंचे पिथौरागढ़ में काम करने वाले युवक और कई छात्र छात्राओं ने अपना दर्द भी बयां किया है, जिस समय वो लॉकडाउन में फंसे थे। कई छात्राओं को हॉस्टल तक में खाना भी नसीब नहीं हुआ। सुनिए उन छात्राओं की व्यथा। यहाँ पिथौरागढ़ से आगे को मुंशियारी है, तो वहाँ के रहने वाले हैं। और जो है कि हम पीजी में रहते थे, खाने की चीज़ें नहीं थी। पीजी में थोड़ा अच्छा खाना नहीं मिलता था, तो कभी भूखे भी रहना पड़ता था। पता चला कि ये बस जा रही है, फिर हमें बस में बिठाया गया कल को 1 बजे। देहरादून से यहाँ 5 बजे पहुँचे सुबह, और अभी तक यहीं है। घर से दूर थे, माँ बाप को चिंता हो रही थी, हमें भी प्रॉब्लम थी बाहर जाने में, ये करने में। हमें देहरादून एक तो रेड जोन में आ गया था, तो इस वजह से हमें थोड़ा प्रिकॉशन ज़्यादा लेने पड़ रहे थे। थोड़ा सा डर था, इससे ज़्यादा कंफर्टेबल है कि हम पहाड़ में रहे, अपने घर में रहे, सुरक्षित रहेंगे। तो इस वजह से हम ये होप कर रहे थे कि जल्दी घर पहुँच जाएँ। हम फ़ोन में बात कर लेते थे, वीडियो कॉल कर लेते थे। मम्मी काफ़ी परेशान रहती थी एंड पापा वाज लाइक कि ठीक है, कर लोगे तुम लोग, स्टूडेंट हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, यू नो बेटर देन मी। देन ही वाज लाइक। अब खबर क्वारंटीन के लिए प्रधानों को मिली बड़ी पावर से। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत ग्राम प्रधान आपको क्वारंटीन करवा सकते हैं। राज्य सरकार ने ग्राम प्रधानों को निर्देशित करते हुए कई आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने ग्राम प्रधानों की जिम्मेदारी सौंपी है कि राज्य सरकार की ओर से जारी एक आदेश में कहा भी गया है कि ग्राम प्रधानों को उनके गांव में बाहर से आ रहे प्रवासियों की सूचना जिले के अधिकारियों को दें। साथ ही अगर कोई बाहर से सीधे गांव में आता है तो उसकी सूचना भी ग्राम प्रधान को रखनी होगी और जिला अधिकारी को मुहैया करा सकेंगे। बाहर से आए हुए व्यक्ति से पहले से क्वारंटाइन अवधि पूरी नहीं करने की स्थिति में ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होगी कि वह उनको घर पर क्वारंटाइन करवाए या गांव में स्थित किसी स्कूल, पंचायत भवन जैसे सरकारी भवन में क्वारंटीन कराया जाए। अब खबर शिक्षित बेरोजगारों से संबंधित है। उत्तराखंड के 40,000 बीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए शिक्षक बनने की राह और भी कठिन नजर आ रही है। दरअसल उनको टीईटी की परीक्षा दोबारा पास करनी होगी। पहले परीक्षा दे चुके बीएड प्रशिक्षितों के मुताबिक अधिकतर प्रशिक्षितों की टीईटी की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है या फिर समाप्त होने की कगार पर है। वहीं उत्तराखंड बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन के प्रदेश महासचिव बलवीर बिष्ट ने बताया कि प्रदेश में 40,000 बीएड प्रशिक्षित हैं, जिनमें कुछ ने 2011 और 2013 में अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम और द्वितीय श्रेणी में पास की थी। एनसीईआरटी की ओर से उनके प्रमाण पत्र की वैधता 7 वर्ष रखी गई थी। ऐसे में वर्ष 2011 में टीईटी पास करने वालों के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि पूरी हो चुकी है, जबकि 2013 में टीईटी पास करने वाले बेरोजगारों की वैधता अवधि भी समाप्त होने की कगार पर है। उन्होंने कहा, जिन बेरोजगारों की शिक्षक बनने की आयु सीमा अभी है, उन्हें फिर से टीईटी करना होगा। ये उन लोगों के लिए काफी एक बड़ी बात है। अब खबर लॉकडाउन में दूरदर्शन से मनोरंजन की। लॉकडाउन में घरों पर समय बिताने के लिए दूरदर्शन चैनल पर पुराने धारावाहिकों का
पुनः प्रसारण शुरू हो चुका है, जिसमें रामायण समाप्त होने पर अब दूरदर्शन ने 3 मई से श्री कृष्ण के एपिसोड का प्रसारण शुरू कर दिया है। इस धारावाहिक का प्रसारण रोज रात 9 बजे होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये जानकारी दी है। डीडी नेशनल चैनल पर रामायण और उत्तर रामायण की पुनः प्रसारण के बाद अब श्री कृष्ण धारावाहिक को देखने वालों की अब फिर से एक बाढ़ आ जाएगी। इस धारावाहिक का निर्माण भी रामायण बनाने वाले निर्देशक रामानंद सागर ने ही किया था। अब खबर कैंटोनमेंट जोन हल्द्वानी के बनबुलपुरा की, जहां पर लोग काफी विचलित हैं। आज राज्य भर में खुले लॉकडाउन से बनबुलपुरा में आज भी बाजार बंद रहा, क्योंकि कई इलाकों में सरकार की गाइडलाइंस के तहत आज बाजार खोला गया था, लेकिन वहां बंद रहा। कई लोगों ने प्रशासन से इसकी बंदी की लेकर आवाज बुलंद की। सपा प्रदेश अध्यक्ष शोएब अहमद ने कहा कि शहर का एक इलाका बंद क्यों है। चलिए सुनते हैं उनकी क्या नाराजगी है प्रशासन से, उन्होंने क्या बात कही है। आज उत्तराखंड प्रदेश सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी करी गई है, अति आवश्यक वस्तु के साथ साथ और भी कारोबार जो खोले गए हैं, बहुत सराहनीय कार्य है। काफ़ी समय हो चुका था वो कारोबार बंद हुए और आदमी कारोबार नहीं कर पा रहा था। आपका तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन साथ में मैं जिला प्रशासन से एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि जो भी गाइडलाइन के अनुसार जो कल दिनांक 4 मई को कारोबार आप खोलने जा रहे हैं, उन गाइडलाइन के हिसाब से उस कारोबार से जुड़े हुए व्यक्ति, कारोबारी लोगों को जो आपने एक क्षेत्र के अंदर बंद करके रखा हुआ है, आखिर कब तक? क्या वो आदमी अपना कारोबार नहीं कर सकता? अगर कारोबार नहीं करेगा तो अपना घर कैसे चलाएगा? जिला प्रशासन इसमें तुरंत फैसला ले, उनको भी अपना कारोबार करने की अनुमति दे। किस बात की सजा भुगत रहे हैं वो लोग? पूरे देश में ऐसी भारत सरकार की गाइडलाइन भी नहीं कहती। पूरे देश में केसेस देखे हैं हमने, जहां पर 50 केस भी मिले तो वहां पे आपने 1 लाख की आबादी को बैरिकेड करके कहीं सील नहीं करा। अगर 4 केस आपको मिले हैं तो उन 4 केस की वजह से 1 लाख की आबादी को आपने पूरा लॉक करके रख दिया है। वो आदमी कारोबार नहीं कर सकता। चलो अभी तक कारोबार बंद था, दुकानें बंद थी, तो हम भी कुछ नहीं बोल रहे थे। अब आपने 4 मई से कारोबार खोलने की अनुमति दी है, तो वो जो गरीब जनता अपने घरों में बैठी हुई है, उन कारोबारों से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, उनको भी अनुमति मिलनी चाहिए अपने कारोबार करने के लिए, अपने घरों से निकलने के लिए, एज पर योर गाइडलाइन, जो आपकी गाइडलाइन है। अब वो आदमी घर पर नहीं बैठेगा, वो भी अपना कारोबार करेगा। अगर जिला प्रशासन इसमें विफल हो रहा है, प्रदेश सरकार को नहीं समझा पा रहा है या गुमराह कर रहा है, तो जिला प्रशासन तुरंत फैसला ले या उत्तराखंड सरकार इसमें हस्तक्षेप करे कि क्यों एक क्षेत्र को आपने बंद करके रखा हुआ है। उस जनता को भी कारोबार करने की अनुमति मिलनी चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इसके बारे में जरा गंभीरता से सोचिए और तुरंत इसका फैसला लीजिए। उस गरीब जनता के बारे में भी सोचिए। अब वो जनता ऐसे घर पे नहीं बैठेगी, आपको फैसला लेना पड़ेगा इसके बारे में भी। इस बात का जवाब जब उप जिलाधिकारी विवेक राय से लिया गया, तो उन्होंने कहा कि ये इलाका कंटोनमेंट जोन में आता है, इसलिए भारत सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि इसका संक्रमण कहीं और दूसरे इलाकों में ना फैले और वहाँ के लोग भी अगर लोगों से नहीं मिलेंगे, नहीं कहीं पर आएंगे जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, तो कंटोनमेंट जोन को हटाया जाएगा। और उसके बाद एक सामान्य तरीका है जिसको अपनाकर लोग दिनचर्या को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।